हेलो गाइस, वेलकम टू डायोड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसकी फर्स्ट हेडिंग है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनन। मीन्स फिजिक्स में हम नेचर के बेसिक लॉज को समझते हैं। अब नेचर के बेसिक्स लॉज को समझने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की या फिर आप ऐसा कह सकते हैं किसी टर्म्स की हमें ज़रूरत थी, तो उस टर्म्स के लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी भी यूज़ किया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी? ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वान्टिफाइड बाई मेजरमेंट। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम उसकी मेजरमेंट को डिफाइन या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी? फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन इंटू यू। Here n stands for numerical value and u stands for units. Like example 5 लीटर मिल्क। यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी बताई गई 5 लीटर। अब 5 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड लीटर हमारी उसकी यूनिट्स है। अब बता दी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब हम हेडिंग डालेंगे हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें हेडिंग डालेंगे फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट एंड इट्स सिंबल। हमारी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये हमारी बेसिक 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनमें से कुछ आपने पहले पढ़ भी रखी होंगी। आइए तो हम इसे पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारी लेंथ, इसकी एसआई यूनिट है मीटर और इसका सिंबल है स्मॉल एम। सेकेंड है हमारी मास, इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम एंड इसका सिंबल है केजी। थर्ड है हमारी टाइम, इसकी एसआई यूनिट है सेकंड, इसका सिंबल है एस। फोर्थ है हमारी टेम्परेचर, इसका एसआई यूनिट है केल्विन एंड इसका सिंबल है के। फिफ्थ है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट एम्पियर, इसका सिंबल ए। सिक्स्थ है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज कैंडेला, इट्स सिंबल इज सी डी। सेवन्थ है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी एसआई यूनिट है हमारी मोल एंड इट्स डिनोटेड बाय मोल। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दैट क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू ड्राइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा एरिया। एरिया क्या होता है हमारा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मीन्स लेंथ भी हमारी मीटर में यूज़ होती है और ब्रेड्थ भी हम मीटर में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल वॉल्यूम, मीटर क्यूब। थर्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड्स में, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब हम पढ़ते हैं थर्ड फिजिकल क्वांटिटी दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें 2 फिजिकल क्वांटिटी है हमारी। फर्स्ट प्लेन एंगल, सेकंड सॉलिड एंगल। अब हम पहले पढ़ते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? किसी भी 2 लाइन जॉइनिंग के बीच में जो एंगल थीटा बनता है उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये 2 लाइन जॉइनिंग है, इनका डिस्टेंस आर है, यहाँ से एक कर्व लेंगे जिसको हम आर्क बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंड प्लेन एंगल की एसआई यूनिट कैसे क्या होती है? रेडियन, इसका सिंबल है आर ए डी रेड। अब 180 डिग्री में हमारी पाई रेडियन होती है, 90 डिग्री में पाई बाई 2 रेडियन होती है एंड 360 डिग्री में हमारी 2 पाई रेडियन होती है। अब पढ़ेंगे हम सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को भी हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेन एंगल भी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉलिड एंगल भी। सॉलिड एंगल के लिए आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। आपने आइसक्रीम की कोन देखी होगी, उस कोन का जो बॉटम सरफेस होता है, बॉटम वाला शार्प सरफेस है, उस पर अगर आप एंगल देखोगे तो 3D एंगल बनेगा। उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इसकी ये डिस्टेंस होगी हमारी आर, ये ऊपर वाला सरफेस एरिया होगा इसका ए, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? थीटा इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर। इस मेनली वैसे फॉर्मूला इसका ये है थीटा इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर। डी ए मीन्स स्मॉल एरिया, जो हम आगे डिफ्रेंशिएशन में पढ़ेंगे। इसकी एसआई यूनिट है स्टेरेडियन, जिसको हम एसडी से या फिर एसआर से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गाइस अब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस मीन्स डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू ऑब्टेन वन यूनिट ऑफ क्वांटिटी। मीन्स डायमेंशंस क्या होती है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होती हैं वो हमारी डायमेंशंस होती हैं। लाइक मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में जो उसका पावर 2 है वो हमारी डायमेंशंस हैं। अब उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, हमारी लेंथ है। लेंथ को हम किस किस में मेज़र करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में। तो ये तो काफ़ी वेरी कर रही हैं, तो इसलिए हमने इसका एक कॉमन सिंबल लिया जिसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है, लेंथ इक्वल टू एल। वैसे ही मास इक्वल टू एम, टाइम इक्वल टू टी। ये जो हमारी लेंथ मास टाइम है ये हमारी मोस्ट कॉमन है, जो जनरली मोस्टली यूज़ होती है हमारी। फोर्थ हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, टेम्परेचर, जिसको हमने के से डिनोट किया। इसको हम कई बुक्स में थीटा भी दे रखा है, तो इसमें के और थीटा कुछ भी ले सकते हो आप। फिफ्थ है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से। सिक्स्थ है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको सी से डिनोट करेंगे। सेवन्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल से डिनोट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देखो फर्स्ट क्या है हमारा एग्जांपल, एरिया। एरिया का फॉर्मूला ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर स्क्वायर। मीन्स मीटर किसका होता है हमारा, लेंथ का, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। अब इसको हम एम एल टी की टर्म्स में लिखेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर 0। सेकंड क्या है हमारा, वॉल्यूम। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, मीन्स एल का क्यूब, तो इसको हम एम एल टी के टर्म में लिखेंगे, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0। थर्ड है हमारी मास डेंसिटी। मास डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, केजी पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम की पावर 1 अपॉन एल की पावर 3। एम एल टी की फॉर्म में m1 एल की पावर -3 टी की पावर 0। अब बताते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स लेंथ अपॉन टाइम। तो एल की पावर 1, टी की पावर 1, टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। अब कई क्वांटिटी हमारी ऐसी जिनकी डायमेंशंस सेम है, लाइक स्पीड। स्पीड भी क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो भी वही होगी, एल की पावर 1, टी की पावर 1, और एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। अब आते हैं हमारी फिफ्थ, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आती है हमारी, एल की पावर 1 अपॉन टी की पावर 1, चेंज इन टाइम इनटू में टी की पावर 1, तो क्या हो जाएगा एल की पावर 1 अपॉन टी की पावर 2। एम एल टी की फॉर्म में एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। सिक्स क्या हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम होगा क्योंकि इनकी दोनों की एक्स यूनिट क्या है, सेम, मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -2। अब बात आती है हमारी फोर्स की। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है हमारा m, एक्सीलरेशन क्या होता है हमारा LT-2, तो इसका हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t-2। एट्थ है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू L/T, इसका हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। फिर आता है हमारा वर्क। वर्क इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी लेंथ इंटू l, इसका बन जाएगा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। अब बात आती है हमारी पावर की। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमने अभी निकाला है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 अपॉन t, इसका हो जाएगा t ऊपर जाके -3 हो जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -3। ऐसे ही हम एनर्जी की करेंगे। एनर्जी और वर्क का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, दोनों की जूल है, तो एनर्जी और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। अब किसी भी टाइप की एनर्जी हो, लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, उन सबका फॉर्मूला सेम ही होगा। जैसे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ½ mv², किसी भी कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो m का क्या हो जाएगा m, v² का क्या हो जाएगा LT-1 का होल स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा हमारा ml² t-2। एज इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी की भी होगी ml² t-2।
अब हम बात करते हैं इम्पल्स की। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डेल्टा टी। इसका क्या हो जाएगा, m1 L1 t की पावर -2 इंटू टी बन जाएगा इसका m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर -1। अब बात आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन r। इसका फॉर्मूला हो जाएगा LT-1 अपॉन L, m0 L0 t की पावर -1। सेम एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी की भी होगी। फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, डेट इज m की पावर 0 L की पावर 0 t-1।